मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मरहूम सर सैयद अहमद खान साहब के सपनों का एक इदारा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती इदारे को लेकर आज फैसला आना था, जिसको लेकर पूरी दुनिया में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खैरखा हैं और मुसलमान हैं, उसको उन तमाम लोगों को इस फैसले का इंतज़ार था। क्या कुछ इसमें बात हुई है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की बेंच थी उन्होंने कहा है, वो आपको इस खबर में हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे यानी अक़लियती हैसियत को फिलहाल बरकरार रखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियत किरदार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। हालांकि इस मामले पर दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले में संविधान पीठ की तरफ से 4-3 के बहुमत से फैसला आया। इस इदारे को लेकर दुनिया भर के खैरख्वाह और मुसलमानों को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले यह फैसला सुनाया। उनका काम करने का आज लास्ट दिन था। यह फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के लिए इंतहाई अहम फैसला था। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर बहुमत, जिसमें स्वयं जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने यह फैसला सुनाया। पीठ के समक्ष यानी पीठ के सामने विचार करने के लिए 4 मुख्य पहलू थे। पहला पहलू यह था, क्या एक यूनिवर्सिटी जो किसी कानून AMU एक्ट 1920 द्वारा स्थापित और शासित है, अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है। दूसरा यह था कि S अजीज बादशाह बनाम भारत संघ 5 जजों की पीठ में सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले की सत्यता, जिसने AMU के अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया था। तीसरा यह था कि AMU एक्ट में 1981 के संशोधन की प्रकृति और सत्यता, जिसने बादशाह के फैसले के बाद यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था यानी अक़लियत का दर्जा दिया था। चौथा यह था, क्या 2006 में AMU बनाम मलय शुक्ला में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए बादशाह निर्णय पर भरोसा करना सही था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि AMU गैर अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते मेडिकल PG कोर्सेज में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए 50 सीटें आरक्षित नहीं कर सकता है। साल 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियत इदारा नहीं माना था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बैठक ने मामले को 7 जजों की बैठक के पास भेज दिया था। सुनवाई के दौरान सवाल उठाया गया कि क्या कोई यूनिवर्सिटी जो हुकूमत के ज़ेर इंतजाम हो, क्या वह अक़लियती इदारा होने का दावा कर सकती है। इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 1 फरवरी को अपना फैसला महफूज कर लिया था यानी सुरक्षित कर लिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के फैसले को पलटते हुए यह साफ कर दिया कि कानून के जरिए बनाए गए इदारे को भी अक़लियत यानी अल्पसंख्यक होने का दर्जा मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए पीठ ने मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। साल 1967 में अजीज बादशाह बनाम जमहूरिया हिंद मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया था। हालांकि साल 1981 में सरकार ने AMU एक्ट में संशोधन कर यूनिवर्सिटी का अक़लियती इदारे का दर्जा फिर से बरकरार कर दिया था। अपने 1967 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो इदारा कानून के मुताबिक कायम किया गया है वह अक़लियती इदारा होने का दावा नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में से खुद CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JD पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 30 के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को कायम रखने के पक्ष में तर्क दिए। पीठ में शामिल जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इसके विपरीत तर्क दिए। तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए या उन तमाम लोगों के लिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फारिग हैं, जो पढ़ के जा चुके हैं, या जिन लोगों ने ये दरख्वास्त दी थी, जो याचिका दायर की थी इसको लेकर, जिसे इलाहाबाद ने खारिज कर दिया था, उनके लिए एक अहम दिन था। और ये एक बड़ा फैसला है जो कि आज चंद्रचूड़ जो है वो उनका आखिरी दिन है काम करने का, उनका रिटायरमेंट हो रहा है। तो ये 7 जजों की जो बैठक थी, इसमें से 4 लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष में जो है वो तर्क दिए, बाकी 3 ने दिए। हालांकि ये जो फैसला है अभी इस पर आगे सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अक़लियत का जो दर्जा है वो बरकरार है। क्या कुछ आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कहना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर करें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।